किष्किंध कंदम में राम सीता के साथ अपने यौन अनुभव के लक्ष्मण को समझाते हैं। रामायण के अनुसार आर्य ब्राह्मण शराब पीते थे, 9 विभिन्न प्रकार मांस खाते थे, कई पत्नियों से शादी करते थे और वेश्यावृत्ति पुजारियों और देवताओं के बीच जीवन का एक स्वीकृत तरीका था। रामायण में राजा दशरथ की कहानी भी बताई गई है, जिन्होंने एक बेटा पैदा करना के लिए भेड़, मवेशी, घोड़े, पक्षी और सांपों का एक बड़ा बलिदान यहम किया। फिर उन्होंने अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, सुमति राय और कैकेयी को 3 पुजारियों के पास पहुंचाया। इन पवित्र पुरुषों ने अपनी कामुक इच्छा को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए महिलाओं को राजा को लौटा दिया। इस माध्यम से राजा के 3 पुत्र होने में सक्षम थे। राम, लक्ष्मण और भरत तीनों शिष्यों को राम की मां को सौंपना वैदिक घोड़े कीबली अश्वमेध के बाद हुआ, जिसमें राम की मां ने वैदिक हिंदू आवश्यकताओं के अनुसार मृत घोड़े के साथ मैथुन किया। ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सारस्वत के साथ संभोग किया था और यहाँ तक कि सीता राम के बहन रामायण के पुराने बौद्ध और अधिक प्रामाणिक संस्करणों में है। लिंगम और योनि क्रमशः पुरुष और महिला यौन अंग हैं। हिंदुओं को कुछ भी पूजा करने की अनुमति है यौन अंगों सहित। उनके बच्चों शिवालिंगम भगवान शिव का यौन अंग या रामलिंगम भगवान राम का यौन अंग का नाम देना उनके लिए अज्ञात नहीं है। कर्नाटक में कुछ स्थानों पर देवता नर और मादा दोनों को एक साथ नग्न प्रार्थना करने की मांग करते हैं। देवदासी विश्वसनीय संरक्षण भरतनाट्यम एक नृत्य प्रदर्शन है जिसे ब्राह्मण मीडिया के कारण कला के रूप में बहुत पहचान मिली है। हालांकि इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों में निम्न जाति की महिलाओं का अपहरण करने, उनका बलात्कार करने और पैसे कमाने के लिए वेश्या बनने के लिए मजबूर करने में निहित है। पकड़े गए महिला के प्रशिक्षण के भाग के रूप में देवदासियों के रूप में उन्हें भरतनाट्यम सीखने की आवश्यकता थी। प्रसिद्ध भारतनाट्य विशेषज्ञ रुक्मिणी देवी एक नेशनल ज्योग्राफिक वीडियो कार्यक्रम में स्वीकार करती हैं कि बाराती नाट्य वास्तव में अपने दर्शकों और प्रशंसकों को खुश करने के लिए देवदासियों, मंदिर के वेश्याओं की कला थी। यही कारण है कि आपने हिंदू मंदिरों में बाराती नाट्य की विभिन्न मुद्राओं को देखा होगा। भारतनाट्य ने गरीब निम्न जाति की महिलाओं की मदद की, जिन्हें ब्राह्मणों ने बलात्कार किया था और ग्राहकों को आकर्षित करने और जीवित रहने के लिए उनका अवतार लिया था। जब तक कि शूद्र महिलाओं को पुरुषों के विचारों के बारे में शर्मनाक तरीके से उजागर किया गया, ब्राह्मण महिलाओं को एकांत जीवन में बंद कर दिया गया। यही कारण है कि केरल में शूद्रा महिलाएं 20वीं शताब्दी में नीचे पहनने से मना कर दी गई थीं या शरीर के किसी भी प्रकार के ऊपरी वस्त्र को पहनने से मना कर दिया गया था, जिसे आर्य महिलाएं पहनने के लिए मजबूर थीं। ब्राह्मणवाद ने कामसूत्र का निर्माण भी किया है कि कैसे संभोग करने के लिए निर्देशों का एक सेट है। कामसूत्र में विस्तृत कुछ आसन इतने जटिल हैं कि उन्हें केवल एक या अधिक असिस्टेंट्स की मदद से ही किया जा सकता है। कामसूत्र देवदासी मंदिरों में से एक में लिखा गया था। वे वेश्यालय जहां शूद्रा महिलाओं को अपने ब्राह्मण बंदियों द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। यह इन वेश्यालय मंदिरों में है कि संस्कृत की संकर मंगोल भाषा पुरानी इंडो आर्यन आदिवासी जीभ और सुद्रिक द्रविडियन और कोलारियन भाषाओं से उतरी है। देवाडासी प्रणाली की प्रगति UNI टाइम्स ऑफ इंडिया 10 नवंबर 1957 पुष्टि करता है कि बचपन में देवी के रूप में युवा हरिजन लड़कियों महार, मंगल, दौर और चंबर को समर्पित करने और युवावस्था में वेश्यावृत्ति में उनकी दीक्षा कर्नाटक, आंध्र में जारी रहती है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के अन्य हिस्से। यह काफी हद तक भारत के स्वास्थ्य संगठन के 2 डॉक्टरों के एक अध्ययन के अनुसार सामाजिक पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा के कारण है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि देवदासी प्रणाली
सामंती वर्ग और पुजारियों ब्राह्मणों के बीच एक साजिश का नतीजा थी, जिन्होंने किसानों और शिल्पकारों पर अपने वैचारिक और धार्मिक पकड़ के साथ एक ऐसी प्रथा तैयार की जिसे धार्मिक स्वीकृति मिली। उन्होंने अपने अध्ययन में उल्लेख किया देवदासियों, धार्मिक संस्कृति और बाल वेश्यावृत्ति के बीच की कड़ी। अध्ययन से पता चला है कि गरीब परिवारों की लड़कियों को निजी नीलामी में एक मास्टर को बेच दिया गया था, जिन्होंने शुरू में रुपये से लेकर परिवारों को पैसे का भुगतान किया था, 500 से 5000 रू। देवदासी आबादी वाले क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के दौरान किए गए अध्ययन से पता चला है कि समर्पित लड़कियों ने देश में वेश्यावृत्ति में शामिल कुल महिलाओं का 15% हिस्सा बनाया और 70% से 80% तक कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में वेश्याओं की संख्या। काशी, बनारस के कई योगी नग्न रहते हैं और अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगते हैं। वे गंदे, अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं और नशा उनके बीच व्याप्त है। ऐसे नग्न देवताओं की पूजा करने वालों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, राजनेता, सिनेमा अभिनेता और अभिनेत्री शामिल हैं। समाचार एजेंसी ने 23/9 को बताया कि कुरुक्षेत्र, भारत में लगभग 1000 नकद हिंदू साधु संतों ने सूर्य ग्रहण के दौरान खुद को नदी में डुबो दिया। यह पवित्र डुबकी होने का दावा करता है। 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री, नग्न और अर्धनग्न दोनों पुरुष और महिला, भी नदी में उनके पीछे चले गए। पूल का सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर है और कहा जाता है कि एक समय में 100,000 स्नानार्थियों को समायोजित किया जा सकता है। एक समय में पानी में सभी के लिए कोई जगह नहीं थी और बहुत धक्का और शॉकिंग था। बैंकों में इंतजार कर रही भारी भीड़ को मुश्किल से जगह मिली। लोगों ने अपने मौके के इंतजार में तट पर भीड़ लगा दी। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि विकृत कारणों के लिए इस मिश्रण अवसर के दुरुपयोग से बचने के लिए उन्होंने 20,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। इस तमाशे के अलावा तीर्थयात्री सीधे सूर्य की ओर नग्न आंखों से भी देखते हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने दृढ़ता से इसके खिलाफ सलाह दी, क्योंकि इससे अंधापन होने की संभावना है। मिर्टल मैंडीपीए न्यूज़ 6C18 चांतिकीज की रिपोर्ट है कि पुलिस ने पश्चिमी भारत के शहर प्रून में एक चमत्कारिक व्यक्ति को कई महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो एक मूर्ति से पहले नग्न होकर उन्हें परेशान करते हैं, जिसे दिव्य सलाह प्रदान करना था। वह आग पर कागज की एक खाली चादर को पकड़ लेता था, जिस पर लिखित शब्द दिखाई देते थे। वह तब महिलाओं को चमत्कार के बल पर उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मना लेगा। पुलिस ने पाया कि उसकी ईश्वरीय उन्नति एक साधारण रासायनिक चाल के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसके द्वारा एक अदृश्य स्याही से कागज पर लिखे गए शब्द लौ पर रखे जाने योग्य हो गए। कैसे बनाई गई थीं? हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती को भगवान शिव के विवाह की व्यवस्था की। जब वे हिंदू धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार अग्नि के चारों ओर गए, तो भगवान शिव ने देवी पार्वती की जांघों को देखा और उनके वीर्य को अग्नि में डाल दिया और वे आर्षे पुजारी बन गए। हिंदू पुराणों के अनुसार यह भगवान ऐसा कृत्य कर सकता है। गायों के साथ सेक्स। कई हिंदू मंदिरों में ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें पुरुषों को न केवल महिलाओं के साथ बल्कि गायों के साथ भी सेक्स करते हुए दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? रामायण कला ब्राह्मणों की संस्कृत है। चार्ल्स का दावा है कि रामायण आर्यों और जीवन के अलावा और कुछ नहीं है, जो आज भी भारत पर बहुत प्रभाव डाल रही है। रामायण के अनुसार आर्य ब्राह्मण शराब पीते थे, मांस खाते थे, कई पत्नियां रखते थे और वेश्यावृत्ति करना आर्षियों पुजारियों
और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी जीवन का एक तरीका था। पुण्य, अवतार या अवतार की अवधारणा हिंदू मान्यता की आधारशिला है। राम, विष्णु, हनुमान आदि सभी को अवतार माना जाता है, लेकिन हिंदू विद्वान क्षिति मोहन सेन के अनुसार इस मान्यता का समर्थन करने के लिए वेदों में कुछ भी नहीं है, बल्कि यह एक आर्यन चीनी अवधारणा है जो हिंदू विचारों में व्याप्त हो सकती है। यह हिंदू धर्म की पूरी नींव को हिला देता है। हिंदू भगवान के कई अवतारों को स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ हिंदू सिद्धांत को शाब्दिक रूप से लेते हैं और राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे आंकड़ों को वास्तविक अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य इसे एक उपयोगी मिथक के रूप में मानना पसंद करते हैं। अवतारा की अवधारणा का मूल अस्पष्ट है। यह वेदों में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन यह संभव है कि यह ईरान में आर्य निवासियों से आया था। बहिर्मुखी अवतार का विचार बहराम यश में पाया जा सकता है, जो कि जोरास्ट्रियन कॉर्पस का हिस्सा है, जहां देवता वैरात्रगण के अवतार देखे जा सकते हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार अवधारणा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, क्योंकि बहराम यश में चीनी प्रभाव और पौराणिक कथाओं के निशान दिखाई देते हैं। हालांकि इन मान्यताओं में से कोई भी अवधारणा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि वैदिक हिंदू विचार में है, विशेष रूप से महाकाव्यों रामायण और महाभारत का कैसे गाया गया है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी 0.5 को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, मैं एक वीडियो डाली है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।